भगवान जो भी करता है, जैसे भी करता है, वो अच्छा ही करता है। भगवान के हर काम में कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी रहती है। उसकी परिस्थिति हमें बहुत भयानक दिखाई दे सकती है, हमें विचलित कर सकती है, हमें डरा सकती है कि ये क्या हो गया। लेकिन विश्वास रखिए कि भगवान आपके अनहित में कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान कभी किसी का अनहित करते ही नहीं है। भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरे द्वारा बनाई हुई कोई भी वस्तु को कष्ट पहुँचे, और हम भगवान के द्वारा बनाई हुई एक सुंदर रचना है। कुछ भी होता है हमारे जीवन में, हम हर चीज़ का दोष भगवान को देने लगते हैं कि भगवान तुमने ये क्यों किया, हे भगवान तुमने ऐसा क्यों किया। क्या कभी हमने कभी ये बोला है कि ये सब हमारे कारण हुआ है, ये सब उसके कर्मों के कारण हुआ है। कितना ही भी बुरा आदमी हो, उसके साथ कुछ भी अनहित होता है तो सब हम क्या बोलते हैं कि भगवान तूने ये बहुत बुरा किया। क्या आपको पता है कि भगवान ने बुरा किया है या सही किया है? क्योंकि भगवान तो आपको बताने आएंगे नहीं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैंने जो किया है वो सही किया है। दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष एक विपक्ष। दोनों बातें करते हैं, दोनों अपना अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन एक हमारा भी दो पक्ष हैं, एक भगवान का पक्ष, एक हमारा पक्ष। लेकिन हम अपने ही पक्ष से दोनों पक्ष को अटेंड कर लेते हैं, दोनों पक्ष की सहमति हम खुद ही दे देते हैं कि भगवान आपने गलत किया। क्या कभी हम ये सोचते हैं कि हमने भी कुछ गलत किया था, उसका ही दंड हमको मिल रहा है? अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। आज के ज़माने में हमारे देश में ही क्या, आप देख सकते हैं कितने ओल्ड हाउस बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं वो ओल्ड हाउस? जो ये वृद्ध आश्रम है, क्यों बने हुए हैं? ये वृद्ध आश्रम में जाता कौन है? वृद्ध आश्रम में हमारे संस्कार जाते हैं। वृद्ध आश्रम में जितने भी लोग वहाँ पर एकत्र हुए होते हैं ना, जिनको वहाँ पर छोड़ दिया जाता है, वो माँ बापों को नहीं छोड़ा जाता वहाँ पर, वो उन माँ बापों के ही संस्कार छोड़ दिए जाते हैं वहाँ पर। उन्हीं माँ बापों के दिए हुए संस्कारों को ही वहाँ पर छोड़ा जाता है। आप जैसा दोगे बच्चों को, वो वैसा ही आपको देगा। आप जैसा करोगे उनके सामने, वैसा ही वो देखेंगे और फिर वैसा ही वो करेंगे। फिर हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान नहीं करते हैं। भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा एक शुद्ध परमात्मा, एक निर्जल निस्वार्थ आत्मा के साथ, और हम क्या करते हैं इस दुनिया में आने के बाद में? स्वार्थी, झूठ, लोभ, माँ, इसका ले उसका दे, लोगों के साथ धोखाधड़ी, मारपीट, ये सब तो हम करते हैं। फिर भगवान को दोष हम क्यों देते हैं? अभी अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है ना, तो कितने सारे लोग होंगे वहाँ पे, भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जितने भी लोग थे उसके अंदर, अच्छे घर से थे, पैसे वाले थे सारे लोग। अगर उन्हीं लोगों के सामने, अगर वही लोग, सपोज़ करो वो एयरपोर्ट पर जा रहे हो, गए होंगे वो, और उनको कोई गरीब आदमी मिल जाए, उन्हीं लोगों में से किसी को गरीब आदमी मिल जाए, तो क्या उस गरीब आदमी को वो एक बराबर का दे सकते थे? वो बराबर का दर्जा, कि हाँ बराबर का दर्जा, मतलब उसको उतनी ही रेस्पेक्ट दे पाते वो जितनी रेस्पेक्ट उनको मिल रही थी, क्योंकि वो पैसे वाले थे। ऐसे ही हम सब हैं। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं घमंड, ईगो, गरूर, सब कुछ भरा हुआ है हमारे अंदर। कुछ नहीं है तो हमारे अंदर भगवान के प्रति
दया भक्ति नहीं है। जब वो प्लेन क्रैश हुआ, एक लड़की की फ़्लाइट छूट गई, ट्रैफिक के कारण उसकी फ़्लाइट छूट गई थी, मिस हो गई। उसने एयरपोर्ट पर जाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट की, अंदर जाने एंट्री करने के लिए, पर उन्होंने बोला सॉरी मैम यू आर लेट, वो नहीं गई। तो आप समझ सकते हैं कि जब वो घर जा रही थी तो कितना दुखी थी, और भगवान को क्या क्या बोलती हुई जा रही थी, भगवान ये क्या हो गया, भगवान मेरी जॉब चली जाएगी, भगवान अब मैं क्या करूं, भगवान ये अच्छा नहीं किया आपने, काश मैं ऐसे आ जाती, काश मैं, मतलब उसने इतने सारे एक्सक्यूज़ दिए होंगे अपने आप को, भगवान को। लेकिन क्या एक बार भी मन में ये ख्याल आया होगा उस टाइम पर कि अच्छा हुआ मेरी फ़्लाइट छूट गई, भगवान ने जो किया अच्छा ही किया होगा? नहीं, नहीं आया होगा। लेकिन जब वो प्लेन क्रैश हो जाता है, न्यूज़ आने लगती हैं उसकी, तब उसका पोस्ट आता है कि थैंक गॉड मैं बच गई, भगवान ने मुझे बचा लिया। लेकिन उस टाइम पे तो भगवान को ही दोष दिया जा रहा था ना, कि भगवान मेरी फ़्लाइट छूट गई, मेरी जॉब चली जाएगी, ये है वो। लेकिन जब क्रैश हो गया तब आप देखो, आप क्रैश होने के बाद में ये बोल रहे हो कि थैंक गॉड मैं बच गई, भगवान ने जो किया अच्छा ही किया, मुझे बचा लिया। इसी से समझो बस, ये ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लाइफ को और भगवान को समझने के लिए, कि भगवान जो भी करते हैं ना हमारी ज़िंदगी में, वो अच्छे के लिए करते हैं, हमारी बेहतरी के लिए करते हैं। उसका फल आप सोचो, अगर आपकी लाइफ में आज बहुत दुख हैं, तो वो दुख भी, आप जब उन दुखों से निकलोगे ना, आपको एक नया सवेरा मिलेगा, और उन दुखों के एहसास के साथ आप उस सुख का आनंद ले पाओगे। इसलिए कभी भी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए।